लेट्स टॉक अबाउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? ईएमएफ, ईएमएफ, द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करेंगे अब सेल की। अच्छा, एक बात और है, हमने देखा कि अगर हमें किसी सर्किट में करंट फ्लो करनी है, ठीक है, या आप सोचो अगर हमें किसी पाइप में पानी फ्लो करना है, वही वाटर पाइप में से फ्लो हो रहा है, नॉर्मल पाइप है, उतना ही पानी पर सेकंड निकल रहा है एक जेट में से। पानी का जेट देखा आप लोगों ने, उसमें से निकल रहा है पर सेकंड, वही वाटर है जो उस पाइप में से निकल रहा था। लेकिन आपने देखा प्रेशर, देखा आप लोगों ने, उस जेट में से जो प्रेशर पानी का निकल रहा था, उसके आगे अगर हाथ भी लगा दोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे उंगली काट देगा हमारे, है ना। दोनों में अंतर क्या है? पर सेकंड वाटर फ्लो वो भी है, पर सेकंड वाटर उतना ही, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड वाटर करंट जो है दोनों में सेम है। हमने बोला दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है, एक में प्रेशर ज़्यादा है और एक में प्रेशर कम है। वहाँ पानी का प्रेशर और हम यहाँ बात करते हैं प्रेशर को रिलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा पानी का प्रेशर, पानी उतने तेज़ी से बहेगा, पानी के पास ताकत ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब पानी जितने प्रेशर से फ्लो होगा आप समझ सकते हो उसके पास कितनी टेंशन होगी सामने वाले पे स्ट्राइक करने की। तो मुझे गंदगी को साफ़ करना है, गाड़ी पे गंदगी लगी हुई है, ऐसे हाई प्रेशर से अगर जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको प्रेशर से आएगा, वो उसको हटा देगा। यही काम हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी करते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, करंट उतनी ताकत से बहेगी, उतने स्ट्रेंथ से बहेगी। ठीक है, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो उससे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ईएमएफ अपने आप समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल, हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कंडक्टर है ना, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, वायर में ही रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई चार्ज कितना वर्क करता है जाने में? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर WA कोई चार्ज कितना वर्क करता है? वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब हमने तो शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं V इज इक्वल टू, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू IR से हमने ये प्रूफ किया। अब वही चार्ज की करंट फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ तक करंट आएगी, कितने रेजिस्टेंस में होकर जाएगी, तो कितना उसका पोटेंशियल था, कितना पोटेंशियल बचा, तो वो क्या कहलाएगा? दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी कंडक्टर किसी वायर में फ्लो होती है एक एंड से दूसरे एंड पर, तो उसका पहले कितना पोटेंशियल था, बाद में कितना पोटेंशियल है, दो एंड्स पर उसका जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V इज इक्वल टू IR पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसका। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो दो एंड्स का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज फॉर कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑफ ए कंडक्टर। वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज on bringing a unit charge from one location to another location in a conductor। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ईएमएफ की, ईएमएफ क्या होता है? हमने क्या किया, इसी लोड को, इसी रजिस्टर को हमने डाल दिया एक सेल के अंदर। ये हमारा सेल है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और बेटा ये हमारा सेल है बेटा, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा था सेल के बारे में, ये केमिकल सेल है हमारा,
ठीक, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। ठीक, अब करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है बेटा, सेल के बाहर करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस, सेल के अंदर होती है माइनस से प्लस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सर्किट क्लोज्ड होगा तभी करंट फ्लो होती है, सर्किट क्लोज होगा तभी करंट होगी। रास्ते में कहीं अगर ओपन हो गया तो करंट फ्लो ना बंद, तो करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता क्या होना चाहिए? बिल्कुल बंद, तभी सर्किट कहलाता है। सर्किट क्या है? सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, अगर यहाँ पे रास्ते में आप अगर एक प्लास्टिक का एक ऑब्स्टिकल रख दोगे, ठीक है, प्लास्टिक का पैड रख दो यहाँ पे बीच में, तो चार्ज आगे नहीं जा पाएगा, तो देखोगे कि आप सर्किट में करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा। तो चाहे कहीं भी हो, चाहे सेल के अंदर हो, सेल से बाहर हो, कहीं पे भी अगर सर्किट ओपन हुआ या सर्किट ब्रेक हुआ तो सर्किट में करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा। सर्किट में करंट कभी भी एक लोकेशन दूसरी लोकेशन नहीं बहती। सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है? एक क्लोज पाथ पर ऐसे साइकिल चलाती रहती है। जैसे आप लोग साइकिल की चेन होती है, साइकिल की चेन जो है वो फ्लो ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, और जो उसमें स्पॉकेट है जिस पे आप पैडल मार रहे हो उसे आप सेल मानो। वो सेल क्या कर रहा है, यानी वो पैडल क्या कर रहा है? उस चेन को रोटेट करा रहा है, घुमा रहा है, बार बार ऐसे साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होती है किसी सर्किट में। अब बेटा आप यहाँ देखो, इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V = IR, लेकिन चार्ज को A से B लाया, जो वर्क किया मैंने वो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस बार अगर हम देखें, एक चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, उस चार्ज को मैं यहाँ से लेके गया, यहाँ वर्क कराया, फिर लेके आया, फिर सेल के अंदर वर्क कराया मैंने, सेल के अंदर वर्क कराया मैंने, फिर वापस यहाँ लिया। इस बार मैं A से B नहीं लाया, मैंने पूरा एक साइकिल कंप्लीट करवा दिया। तो पूरे साइकिल में A से B लाने में जो वर्क डन है वो इन सिर्फ दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पूरी साइकिल में जो वर्क डन है उसे ही हम बोलते हैं EMF। तो EMF क्या होता है किसी सेल का? द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन, या वर्क डन टू कंप्लीट वन साइकिल, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल इज EMF ऑफ द सेल। यूनिट चार्ज पे हम वर्क करें, उसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट करवाने में वो बराबर होता है EMF ऑफ ए सेल के होता है। ठीक है बेटा, तो लेकिन सेल के अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता जैसे कॉपर होता है। मैंने माना ये कॉपर की कनेक्टिंग वायर्स है, तो कॉपर की कनेक्टिंग वायर है तो इनका हम रेजिस्टेंस क्या मान सकते हैं? रेजिस्टेंस हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं दे रही है, मान लो सारे रेजिस्टेंस कहाँ है हमारे इसमें। ये पूरे रास्ते में इलेक्ट्रोड भी हमारे मेटल के हैं, जिंक के हैं, कॉपर के हैं, तो इनमें भी रेजिस्टेंस हम 0 मान लेते हैं, ना के बराबर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। दूसरा, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर जैसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में होता है, और लिक्विड में चार्ज के कैरियर कौन होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस खुद बहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि H2SO4 में जब रिएक्शन हुआ था तो SO4 माइनस को लेके इधर जाता है और Zn प्लस को लेके इधर आता है, दोनों को आपस में मिलने के लिए। ठीक है, दोनों ही वहाँ पे चार्ज कैरियर हैं। जिंक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और SO4 नेगेटिव चार्ज कैरियर है। एक बात तो हमें वहाँ ये पता लगी कि इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। लिक्विड्स में पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही फ्लो होते हैं। जबकि मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनके अंदर आयंस बहेंगे, आयंस इलेक्ट्रोलाइट में से होके जाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट हमारा लिक्विड में क्या होती है? विस्कोसिटी होती है,
अब आयंस बहेंगे तो, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बह पाएंगे जितनी तेज़ी से वायर में बहते हैं। तो अगर चार्ज तेज़ी से नहीं बह पाएगा तो उसको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट में है। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर होता है, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। जितना करंट बाहर के सेल, बाहर के रेजिस्टेंस में होगा उतना करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में भी होगा। तो सेल को बाहर भी काम करना पड़ेगा, सेल को अंदर भी काम करना पड़ेगा। टोटल वर्क जितना करना पड़ेगा वही तो ईएमएफ के बराबर होता है। बाहर कितना वर्क करना पड़ा? IR वर्क करना पड़ा। अंदर कितना वर्क करना पड़ा? I स्मॉल r वर्क करना पड़ा। दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क कितना पड़ा? तो वही IR प्लस I स्मॉल r, वही बराबर हुआ EMF के, वही बराबर हुआ बेटा EMF के। ये IR बराबर है V के, तो EMF बराबर हो गया V प्लस IR। ये V कहाँ लगा हुआ है? ये V लगा हुआ है सेल के टर्मिनल पे। इसको A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो, बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर जो ये V है, ये V है, V फॉर, इसको हमने VAB बोल दिया। और VAB हमारा क्या करा सकता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? तो करंट जो वर्क करती है सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में, जितना करंट वर्क करती है वो सेल का होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल्स कौन से होते हैं? रेड वाले और ब्लैक वाले। रेड होता है प्लस का और ब्लैक होता है माइनस का। तो करंट रेड से चलती है ब्लैक वाले माइनस की तरफ। ठीक है, तो करंट जितना वर्क करती है, अब प्लस और माइनस से हम सर्किट जोड़ेंगे, उस सर्किट में से करंट वर्क करके आएगी, उस सर्किट में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वो सर्किट हमारा, सर्किट का पार्ट रेजिस्टेंस वो ये है, करंट इसमें वर्क करेगी। क्लियर हो गया? तो ये करंट वर्क करके आया। ठीक है, तो देखो, तो ईएमएफ क्या हुआ? ईएमएफ हुआ, ईएमएफ हो गया, ईएमएफ इज डिवाइडेड बाय कैपिटल E। इट इज द वर्क डन by a unit charge to complete one cycle। ठीक है, या ईएमएफ को हम बोल सकते हैं टोटल वर्क डन बाय करंट इन ए सर्किट। क्लियर? तो आ गया हमारा B बराबर वर्क डन, जितने रेजिस्टेंस उतने वर्क। तो इस रेजिस्टेंस से वर्क किया करंट ने, इस रेजिस्टेंस से वर्क किया करंट ने, ये हो गया टोटल वर्क डन। इस V को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये V कहलाएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V बराबर E को ले आओ, IR को कम करो, E माइनस IR। तो जो हमारा सेल के अक्रॉस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ पे अपना सर्किट जोड़ते हैं, वो ईएमएफ से IR कम होता है। समझा नहीं है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है, V छोटा होता है ईएमएफ से, यानी ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। अब अगली बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब छोटा होगा ईएमएफ से? जब
जब वैन बैटरी और सेल ड्रेन करंट, जब बैटरी करंट ड्रेन करेगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। दूसरा, V एक केस में ज्यादा हो सकता है ईएमएफ से। जब वैन बैटरी इज चार्जिंग, जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी के अक्रॉस पर, बैटरी के टर्मिनल पर हमें उसके ईएमएफ से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, तब जाके बैटरी चार्ज होती है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ये एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ वी कैन चार्ज अ बैटरी, व्हाई वी हैव टू अप्लाई मोर पोटेंशियल, मोर टर्मिनल पोटेंशियल देन ईएमएफ। अब एक मिनट रुको, अगर V ज़्यादा होगा ईएमएफ से तो कितना ज़्यादा होगा, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा याद रखना कि V ईएमएफ से ज़्यादा कब होगा जब हमें बैटरी से उल्टी करंट, जब चार्ज, बैटरी चार्ज कब होती है, जब हम बैटरी में उल्टी करंट फ्लो करते हैं। तो जब करंट को उल्टा फ्लो कर देंगे तो V बराबर होगा E प्लस आई आर, V बराबर E प्लस आई आर। V बराबर E प्लस आई आर से हमें ये पता लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चार्जिंग द सेल और बैटरी। हम सेल या बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब बैटरी में करंट जा रहा है, इसका मतलब बैटरी से करंट आ रहा है, बैटरी में जा रहा है, बैटरी से आ रहा है। क्लियर हो गया? बैटरी करंट लूज कर रही है, लॉस कर रही है, बैटरी करंट गेन कर रही है, चार्जिंग कर रही है। क्लियर हो गया था बच्चों को? समझ में आ गया? अब एक मिनट सुनो ध्यान से, V बराबर E है माइनस आई आर है, तो हम एक डेफिनेशन ईएमएफ की और बना सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है ईएमएफ की। एक, अगर आपको जनरली ईएमएफ की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो इससे बेटर जो दूसरी डेफिनेशन है वो आप देना चाहोगे, वो क्या है? इफ अ बैटरी इज इन ओपन सर्किट, मतलब अगर सर्किट में, अगर मैंने सर्किट को ओपन कर दिया तो करंट कितनी हो गई सर्किट में? 0 हो गई। अगर मैंने सर्किट को ओपन कर दिया तो बैटरी से देयर इज नो करंट ड्रेन बाय बैटरी, तो इट मींस इफ, कंडीशन ये है, इफ नो करंट ड्रेनिंग बाय बैटरी और सेल, दैट इज सर्किट इज ओपन, सर्किट क्या है? ओपन। तो आई कितना हो गया बेटा? 0। अगर आई 0 हो गया तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू E माइनस 0। तो यहाँ पे ईएमएफ बराबर हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्ट मेथड से, वो अंदर केमिकल की प्रॉपर्टी है, तो हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, तो हम किसी सेल का ईएमएफ नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्टली। तो हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड कैसे करें, ये तो अलग टॉपिक है, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन हम किसी सेल के ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि अगर कोई सेल करंट नहीं ड्रेन कर रहा है, बैटरी करंट अपने में से नहीं निकाल रही है, तो जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ? व्हेन देयर इज नो करंट ड्रेन बाय द बैटरी, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।